नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज नवरात्रि का चौथा दिन, मां शक्ति की पूजा का चौथा दिन। आज कौन सी देवी की पूजा होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ रूप मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तब मां ने सृष्टि की रचना की। इस कारण उन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। आदिशक्ति दुर्गा के कुष्मांडा रूप में चौथा स्वरूप भक्तों को संतति सुख प्रदान करने वाला है। आज के दिन पहले मां का ध्यान मंत्र पढ़कर उनका आह्वान किया जाता है और फिर मंत्र पढ़कर उनकी आराधना की जाती है। कुष्मांडा का मतलब है कि जिन्होंने अपनी मंद फूलों से मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने गर्भ में उत्पन्न किया। माना यह भी जाता है कि मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली देवी है। इनकी आराधना करने से भक्तों को तेज, ज्ञान, प्रेम, ऊर्जा, वर्चस्व, आयु, यश, बल, आरोग्य और संतान का सुख प्राप्त होता है। मां कुष्मांडा की उपासना करने से सारे कष्ट और बीमारियां दूर हो जाती है। इसीलिए अभी के दौर में मां कुष्मांडा की आराधना करना बेहद जरूरी है, जब हम सब कोरोना काल से, इस महा बीमारी से गुजर रहे हैं। उनकी पूजा से हमारे शरीर का अनाहत चक्र जागृत होता है। इनकी उपासना से जीवन के सारे शोक खत्म हो जाते हैं। मान्यता के अनुसार यही मां सृष्टि की आदि स्वरूपा आदिशक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं मां में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदिव्यमान है। देवी कुष्मांडा के स्वरूप उनके तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज उन्हीं की छाया है। मां की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इनका वाहन है सिंह। मां कुष्मांडा की आराधना का श्लोक है, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुव तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाता है तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। तो ये आज चौथे दिन मां कुष्मांडा की उपासना आराधना की बात हमने आपको बताई, उसका महत्व बताया। एक और महत्व जो हमें ये 9 दिनों के अलावा भी हमेशा याद रखना है, शक्ति देवी की पूजा करनी है, आराधना करनी है, उनका सम्मान करना है। भले आप ये सोचें कि पूजा और आराधना देवी प्रतिमा की और तस्वीर की होती है, मगर साक्षात हमारे इर्द गिर्द जो महिलाएं हैं, हमारे घर में या बाहर, उनका सम्मान करें। हमेशा ये सोचे कि इस धरती पर जब हम आए हैं तो इन शक्तियों की बदौलत आए हैं, और हमारा जीवन भी है तो इन शक्तियों की बदौलत है। ये कभी ना भूलें कि ये सभी हमारे आसपास जो शक्ति है, जो दिखती है और जो नहीं भी दिखती है, वो सारी शक्तियों का सम्मान करना ही जीवन मंत्र हमारे मनुष्य के लिए होना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़े रहें। VNM टीवी की यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए। VNM टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें, फॉलो करें
और इंस्टा, ट्विटर, VNM वेबसाइट, हर जगह VNM के साथ आप हमेशा जुड़े रहें, ताकि आप ऐसी खास बातों के लिए और खबरों के लिए और खास चर्चाओं के लिए अपने आप को रख पाएंगे अपडेट। नमस्कार।